मैंने वक्फ एक्ट को कोर्ट में चुनौती दिया है और मेरे वक्फ एक्ट चुनौती देने के बाद देश में अलग अलग और भी याचिकाएं आई हैं। कल केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि अब तक देश भर में 120 याचिकाएं आ चुकी हैं जो वक्फ एक्ट को चैलेंज कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट को यूज़ करके पूरे देश में ज़मीन कब्जा कर रहा है। अदरवाइज़ ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी एक कानून के खिलाफ इतनी बड़ी मात्रा में याचिकाएं आई हैं। हालांकि सीए कानून के खिलाफ 250 याचिका आई थी, लेकिन सीए का विरोध करने वाले क्यों आए थे सबको पता है। सीए क्यों रोकना चाहते हैं, एनआरसी क्यों रोकना चाहते हैं, सबको पता है। लेकिन वक्फ एक्ट के खिलाफ 120 याचिकाओं का आना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। देश में जागरूकता बढ़ रही है। पूरे देश में लोग वक्फ एक्ट से जो परेशान हैं वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। कल कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यही कहा कि जब 120 याचिकाएं आ चुकी हैं तो आप सबको कंसोलिडेट करिए, सबको इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके एक साथ सुप्रीम कोर्ट में फाइल करिए। अभी वक्फ एक्ट को मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, विष्णु शंकर जैन जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, पारस जैन जी ने और विक्रम दुबे जी ने उसको इंदौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अलग अलग हाई कोर्ट में, कुछ जबलपुर हाई कोर्ट में भी है, कुछ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में है, कुछ ग्वालियर हाई कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट में है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप इस पूरे जब 120 याचिकाएं हो चुकी हैं और अगर इसको तत्काल आप सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाओगे, इस पर सुनवाई नहीं होगी, इसका फैसला नहीं आएगा, तो ये याचिकाओं की संख्या और बढ़ती जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सारे मैटर को कंसोलिडेट करिए, सारी याचिकाओं को पूरे देश भर से इकट्ठा करिए और इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाइए। पहले कोर्ट ने हमसे बोला कि आपका इस पर क्या कहना है, तो मैंने कोर्ट को यही बताया ये कानून इतना घटिया है कि अगर वक्फ बोर्ड आज की डेट में अगर हाई कोर्ट को कह दे कि ये हाई कोर्ट हमारी है, तो वक्फ एक्ट के हाई कोर्ट को भी वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में मैं खड़ा हूँ, अगर वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी 30,000 कोर्ट में उसके नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकता, उसको वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। अगर वक्फ बोर्ड राष्ट्रपति भवन को कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदया को वक्फ बोर्ड के सामने जाके बताना पड़ेगा नहीं ये राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। इस वक्फ एक्ट का दुरुपयोग बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। जहाँ पे वो प्राइवेट जगह पे कब्जा करता है वहाँ तो लोग फिर भी लड़ते हैं, लेकिन जो पब्लिक लैंड है, जो गौचर की लैंड है, जो खेल का मैदान है, जो पार्क है, जो सिंचाई विभाग की अलग ज़मीनें होती हैं, उन पे वक्फ बोर्ड जब कब्जा करता है तो कोई लड़ने नहीं जाता। और उसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस हमेशा राजधानी में होता है। अब मेरठ मुजफ्फरनगर में वक्फ बोर्ड अगर किसी पार्क पे कब्जा कर ले तो वक्फ बोर्ड की नोटिस को मेरठ मुजफ्फरनगर में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा लखनऊ जहाँ उसका ऑफिस है। अब किसके पास इतना समय है कि मेरठ और मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर वो जाएगा लड़ने के लिए, वहाँ पे वक्फ बोर्ड लखनऊ जाएगा। अपनी ज़मीन के लिए तो आदमी फिर भी 700 किलोमीटर जाके ट्रैवल कर सकता है, लेकिन बगल में जो खाली ज़मीन है या गौचर की ज़मीन है या खेल का मैदान है या पार्क है, जो ऊसर ज़मीन है या बंजर ज़मीन है, जो अलग अलग तरीके की जो पब्लिक लैंड होती है, नहर की ज़मीन है, जो उस पर कौन जाएगा लड़ने के लिए 700 किलोमीटर दूर। तो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और ये वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन का भी काम कर रहा है। बड़े बड़े जो ईमानदार लोग हैं उनको नोटिस भेजता है, जो पैसे वाले लोग हैं उनको नोटिस भेजता है और कहता है ये आपकी ज़मीन वक्फी प्रॉपर्टी है, अगर आपको अपनी ज़मीन चाहिए वापस तो कुछ लेन देन करो। तो एक तरीके से एक्सटॉर्शन का भी काम कर रहा है। और जो सबसे खतरनाक काम कर रहा है ये वक्फ बोर्ड, लोगों को धर्मांतरण करा रहा है। आदिवासी एरिया में, पिछड़े एरिया में, झाबुआ जैसे जगह जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, जिन्होंने कभी अपना झाबुआ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं देखा है, वहाँ पे वक्फ बोर्ड जाके बोलता है ये तुम्हारी ज़मीन वक्फी प्रॉपर्टी है। वो बेचारे आदिवासी न थाना जानते हैं, न तहसील जानते हैं, न पुलिस जानते हैं, न कोर्ट जानते हैं, और वो सालों साल से सदियों से वहाँ रह रहे हैं, पुरखे वहाँ रहते रहे, लेकिन उनके पास कोई बहुत प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड उनको कहता है खाली करो, अगर नहीं खाली करो तो कन्वर्ट हो जाओ। तो कन्वर्जन का भी खेल चल रहा है। तो एक्सटॉर्शन भी कर रहा है ये वक्फ बोर्ड, कन्वर्जन भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड जैसा कानून, वक्फ एक्ट जैसा कानून जैन के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है। वक्फ एक्ट जैसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, केवल और केवल एक कम्युनिटी के लिए।
क्या मतलब वो मुस्लिम्स यहाँ के बहुत स्पेशल हो गए? पूरी दुनिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट के लिए लड़ रही है और भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू इक्वल राइट के लिए लड़ रही है। वो कह रही है सबके लिए एक जैसा कानून बनाओ। इस वक्फ एक्ट को ख़त्म करना ज़रूरी है। कानून जो भी हो सबके लिए एक हो। ऑलरेडी भारत में ट्रस्ट एक्ट है, ऑलरेडी भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर किसी ज़मीन का विवाद है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे मंदिर का विवाद कोर्ट में जाता है या चर्च का विवाद कोर्ट में जाता है या और जो जैन मंदिर का विवाद कोर्ट में जाता है, ऐसे अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है भी तो उसका विवाद कोर्ट के जरिए हल होगा ना। उसके लिए अलग से कानून बना देना, अलग से उसको असीमित पावर दे देना कि किसी को नोटिस भेज दे, किसी से वो कब्ज़ा कर ले, ये बंद होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।